नमस्कार, मैं आजम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अवैध शराब बियर से भरा ट्रक पकड़ा। गुजरात में की जानी थी सप्लाई। अनुमानित कीमत 32 लाख रुपए। कार से पोस्ट की तस्करी, युवक गिरफ्तार। 67 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद। उत्तर पश्चिम रेलवे जीएम ने किया जंक्शन रेलवे स्टेशन का दौरा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों का लिया जायजा। राजस्थान न्यायिक सेवा में नवचयनित छात्राओं का अभिनंदन। स्टाफ रूम में प्रशासनिक भवन का भी किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। आबकारी विभाग ने शनिवार को संगरिया के पास भाटमाला हाईवे पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त कर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी के नेतृत्व में की गई। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर की ओर से अवैध शराब के खिलाफ विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन बीकानेर, उपायुक्त आबकारी निरोधक दल जोन बीकानेर के निर्देशानुसार शनिवार को संगरिया के पास भाटमाला रोड से गुजरात लेकर जाई जा रही अवैध शराब से भरे ट्रक को रुकवाया गया। तलाशी के दौरान ट्रक में भरी 160 पेटी में कुल 1920 बोतल अंग्रेजी विस्की शराब, 650 पेटी से भरे 15,600 कैन बियर पंजाब राज्य में बिक्री योग्य बरामद किए। ट्रक चालक भांवरलाल निवासी जिला सांचौर और सहचालक कालूराम निवासी सांचौर को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ आबकारी थाना में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी पटावरी के अनुसार जब्त अंग्रेजी शराब और बियर गुजरात में सप्लाई की जानी थी। बरामद शराब व बियर की कीमत करीब 32 लाख रुपए है। मामले की तफ्तीश जारी है। कार्रवाई करने वाली टीम में आबकारी निरोधक दल संगरिया के प्रहरा अधिकारी कमल सिंह, जमादार हुसैन खान, धर्मवीर सिंह, दयाराम और श्रवण सिंह, ईपीएफ जाब्ता और आबकारी स्पेशल टीम सदस्य शामिल रहे। पीलीबंगा थाना पुलिस ने कार में डोडा पोस्ट की तस्करी करते हुए युवक को गिरफ्तार किया है। कार से कुल 67 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। जिला विशेष टीम सेक्टर हनुमानगढ़ की सूचना पर देर रात्रि को की गई कार्रवाई के संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक अरशद अली की ओर से जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ, सट्टा, क्रिकेट, बुकी और अवैध धंधों की रोकथाम के लिए अपनाई जा रही जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पीलीबंगा पुलिस थाना के एसआई मुकेश कुमार के नेतृत्व में गठित टीम शुक्रवार देर रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान जिला विशेष टीम सेक्टर हनुमानगढ़ की सूचना पर पुलिस टीम ने जाखड़ावाली गांव में जीतराम जाट के मकान के आगे गली आम में कार्रवाई करते हुए स्विफ्ट डिजायर कार में भरा 67 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया। मौके से जीतराम निवासी जाखड़ावाली को गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली गई। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के महाप्रबंधक अमिताभ ने शनिवार सुबह बीकानेर मंडल के हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। सुरक्षा से जुड़े निरीक्षण के दौरान जीएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे पुनर्विकास कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और यात्री सुविधाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जीएम ने निरीक्षण के दौरान बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को लताड़ लगाई। आरपीएफ थाना के नजदीक शौचालय बनाने व रेलवे स्टेशन पर साइन बोर्ड लगाने व पर्याप्त लाइटिंग व्यवस्था के निर्देश दिए गए। जीएम ने हॉर्टिकल्चर प्लान बनाकर गेट के पास पौधे लगाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक डॉक्टर आशीष कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक भूपेश यादव, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक जयप्रकाश, सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन अमित जैन सहित रेलवे के अन्य अधिकारी साथ रहे। निरीक्षण के बाद मीडिया से बात करते हुए जीएम अमिताभ ने कहा कि सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही कोहरा छा रहा है। ऐसे में रेलवे की तरफ से संरक्षा को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारी व निरीक्षक की ओर से निरीक्षण किया जा रहा है, तैयारियों को रिव्यू किया जा रहा है। इसी कड़ी में उनका यह निरीक्षण सुरक्षा से जुड़ा है। जीएम ने बताया कि एफओबी को छोड़कर हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का कार्य 2 माह में पूर्ण हो जाएगा। एफओबी के कॉलम और गार्डर निर्मित हो रहे हैं। करीब 3 माह में कॉलम और गार्डर भी लॉन्च हो जाएंगे। मार्च 2025 से पहले रेलवे स्टेशन का सारा कार्य पूर्ण किया जाएगा। लोग जानते हो कि विंटर सीजन शुरू हो गया है और यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया है, कोहरा भी इस क्षेत्र में पड़ा है। तो इस समय रेलवे की तरफ से संरक्षा को लेके हम लोग विशेष तैयारियां करते हैं और हमारा जो पूरा सिस्टम है, सारे अधिकारी, सारे निरीक्षक सब बहुत वाइड स्प्रेड तरीके से इंस्पेक्शंस करते हैं और जो
रेलवे की तैयारियां हैं। विंटर सीजन में सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए उनको रिव्यू किया जाता है और इसी कड़ी में मेरा ये निरीक्षण है। तो संरक्षा को भी देखना है और जो यात्री सुविधाएं यहाँ पे हनुमानगढ़ में और अन्य स्टेशनों पे हो रही हैं उनके बारे में भी मंडल प्रबंधक जी हैं उनसे बातचीत होगी और यहाँ का इंस्पेक्शन होगा। तो मुख्य तौर पे संरक्षा से जुड़ा हुआ ये निरीक्षण है। सर, अमृत भारत रेलवे स्टेशन का जो काम चल रहा है कब तक पूरा होगा और एक वॉशिंग लाइन का काम चल रहा था कब तक कंप्लीट होगा? अमृत स्टेशन का काम FOB को अगर छोड़ दें तो आने वाले 2 महीने में पूरा हो जाएगा और FOB के कॉलम्स और गर्डर ऑलरेडी फैब्रिकेट हो रहे हैं और आज से करीब 3 से 4 महीने में वो भी लॉन्च हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस साल अगले साल मार्च 25 के पहले हनुमानगढ़ में सारा काम अमृत स्टेशन का पूरा हो जाएगा। वहीं चक 3 के एनजे में रेल बाईपास निकालने का स्थानीय नागरिकों की ओर से विरोध करने के सवाल के जवाब में जेएम ने कहा कि भूमि अधिग्रहण का मामला कलेक्टर या भूमि अवाप्ति अधिकारी के हाथ में है। रेलवे की ओर से राज्य सरकार से पूछने के बाद ही अलाइनमेंट फाइल की जाती है। एक बार फाइल होने और उसके हिसाब से कॉस्ट एस्टिमेशन व सैंक्शन होने पर उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता। लेकिन यह प्रकरण रेलवे की जानकारी में है। स्थानीय प्रशासन इस मुद्दे को हल करने का प्रयास कर रहा है। ये भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो मसला है वो स्टेट गवर्नमेंट उनके जो कलेक्टर हैं या भूमि अधिग्रहण अधिकारी हैं वो उसको देखते हैं। रेलवे की तरफ से जो अलाइनमेंट हम लोग फाइनल करते हैं और वो भी हम स्टेट गवर्नमेंट से पूछने के बाद ही फाइनल करते हैं और एक बार अलाइनमेंट अगर फाइनल हो गया है और उसके हिसाब से कॉस्ट एस्टिमेशन हो गया है, सैंक्शन हो गया है तो उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। लेकिन ये हम लोगों की भी जानकारी में है कि ऐसा कुछ हनुमानगढ़ बाईपास से संबंधित कुछ इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के प्रशासन के लोग हैं, जो भूमि को रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो देखता है, वो उसको रिजॉल्व कर रहा है कुछ, क्योंकि कहीं से भी आप लाइन निकालोगे तो कुछ ना कुछ तो जमीन जिसकी जाएगी उसको तकलीफ होगी, लेकिन रेल यातायात में सुविधा होगी तो ओवरऑल पूरे इस क्षेत्र को फायदा होगा और मोबिलिटी इंप्रूव होगी। तो कहीं ना कहीं से जहां से भी आप लाइन निकालोगे वहां कुछ ना कुछ होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का क्या इस बारे में व्यू रहता है। राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 में राजस्थान में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाली छात्रा राधिका बंसल और 68वीं रैंक प्राप्त करने वाली महाविद्यालय की शोध छात्रा रेणु बाला के स्वागत सम्मान में शनिवार को टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान समिति व महाविद्यालय की ओर से आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि विधायक गणेश राज बंसल थे। राजस्थान न्यायिक सेवा में चयनित छात्राओं को राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान समिति व मुख्य अतिथि विधायक गणेश राज बंसल ने बुके प्रदान कर, साफा पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर और सम्मान प्रतीक चिन्ह प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। विधायक गणेश राज बंसल ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि विधि के क्षेत्र में काफी संख्या में बेटियों का चयन होना महिला सशक्तिकरण की पहचान है। उम्मीद है कि बेटियां न्यायिक क्षेत्र की ऊंचाइयों पर जाकर और नए मुकाम हासिल करेंगी, विधि के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान समिति सचिव राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि लगातार अध्ययन और मेहनत करने से एक दिन सफलता जरूर मिलती है, यही सफलता का मूल मंत्र भी है। महाविद्यालय निदेशक अमित माहेश्वरी ने कहा कि महाविद्यालय के लिए गौरव और सम्मान की बात है कि विगत वर्षों में लगभग 40 से अधिक छात्र छात्राओं का न्यायिक व अन्य सेवाओं में चयन हुआ है। इससे समूचे उत्तर भारत में महाविद्यालय और हनुमानगढ़ के नाम की विजय पताका लहरा रही है। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सीताराम ने कहा कि राजस्थान न्यायिक सेवा में प्रथम रैंक प्राप्त करना महाविद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है। राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 में 75% से अधिक छात्राओं का चयन होना निसंदेह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक कदम है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय पूर्व की भांति भविष्य में भी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य और अध्ययन के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए तत्पर रहेगा। कार्यक्रम में मौजूद महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को आरजेएस की परीक्षा की तैयारी, साक्षात्कार और परीक्षा की तैयारियों को लेकर भी आरजेएस राधिका बंसल और रेणु बाला ने जानकारी देते हुए अपने विचार साझा किए। इस मौके पर विधायक व राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के सदस्यों की ओर से
संकाय सदस्यों के बैठने के लिए नए स्टाफ रूम और प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन किया गया। हर्ष का विषय है कि आज ऐसी शख्सियतों को हम सम्मानित कर रहे हैं जो राजस्थान में हमारे महाविद्यालय को ऊंचाई तक लेकर के गए। आपने इनको सुना कि किस प्रकार से बेटियां हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर दृढ़ लक्ष्य रखा जाए तो सफलता निश्चित मिलती है। और मैं हनुमानगढ़ जिले की रहने वाली हूँ। मेरा राजस्थान न्यायिक सेवा में प्रथम स्थान पर चयन हुआ है। आज हमें हमारे महाविद्यालय नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में बुलाया गया और हमारे लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं महाविद्यालय मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जो उन्होंने आज हमें इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं उनके तहे दिल से आभारी हूँ और उनकी इस गर्मजोशी से किए गए स्वागत के लिए अभिभूत हूँ। मेरा आने वाले विद्यार्थियों से यही कहना है कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करें एवं कड़ी मेहनत करें। लक्ष्य एवं सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। मेरा राजस्थान न्यायिक सेवा में सिलेक्शन हुआ, 60 रैंक प्राप्त किए। मेरा आज नेहरू मेमोरियल लॉ कॉलेज में सम्मान समारोह में हमारा स्वागत किया गया। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी सर को, पूरी टीम को, और सभी को मेरा यही संदेश है कि मेहनत मतलब कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी तरह के, आपको लगता है कि किसी तरह की रुकावट आपकी पढ़ाई में आ रही है, आपके लक्ष्य प्राप्ति में आ रही है, तो आपको रोक सकती है। आपका लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से आपको रोक सकती है, अगर आपकी उसके प्रति सच्ची निष्ठा है। धन्यवाद। हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि रावचंद्र हृदय के नाम से आवंटित चौक का उद्घाटन शनिवार को विधायक गणेश राज बंसल व नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने किया। सर्वभाग राव समाज के नागरिकों ने नगर परिषद की बोर्ड बैठक में समाज को भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव पारित करने के साथ महाकवि रावचंद्र हृदय के नाम से चौक आवंटित करने पर विधायक व सभापति का अभिनंदन भी किया। दुबई में आयोजित बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली अंडर 18 भारतीय महिला टीम का हिस्सा रही टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की खिलाड़ी भूमिका वर्मा का शनिवार को हनुमानगढ़ लौने पर भव्य स्वागत हुआ। शिक्षा समिति की ओर से छात्रा भूमिका वर्मा के स्वागत में विजय रैली निकाली गई। प्राकृतिक चिकित्सालय से रवाना हुई विजय रैली महाविद्यालय पहुंच संपन्न हुई। रास्ते में जगह जगह छात्रा खिलाड़ी का माला पहनाकर रंग गुलाल लगाकर स्वागत किया गया। इसके बाद व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में खिलाड़ी भूमिका वर्मा के अलावा राजस्थान न्यायिक सेवा में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने वाली कॉलेज की पूर्व छात्रा राधिका बंसल का स्वागत किया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल शिक्षा समिति अध्यक्ष अजय सराफ ने कहा कि समिति की दोनों बेटियों पर गर्व है। दोनों बेटियों ने राज्य ही नहीं देश में शिक्षा समिति का नाम रोशन किया है। भूमिका वर्मा ने बताया कि उसने चेन्नई में 1 माह तक चले कैंप में हिस्सा लिया। वहां से उसका चयन इंडिया टीम में हुआ। दुबई में आयोजित प्रतियोगिता में इंडिया टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। मैं चेन्नई 1 महीने से कैंप लगा रही हूँ इंडिया टीम के लिए। अब मेरा सिलेक्शन इंडिया टीम में हुआ था, उसके लिए हम दुबई गए थे खेलने। हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। अभी आज मैं आई हूँ, मेरा स्वागत हुआ है बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू सबको। और आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, मेरे सर वजह से हूँ, विकास सर की वजह से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। मेरे सीनियर दीदी अनीशा दी, उनकी वजह से मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ। उनको देखा खेलना
उनसे मेरे को बहुत इंस्पायर हुई हूँ। उनको देख के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं उनका बहुत धन्यवाद। भूमिका वर्मा जूनियर इंडिया अभी खेल के आई है। जूनियर इंडिया में इसका इंदौर के अंदर जब जूनियर प्रतियोगिता हुई थी वहाँ पे इसका सिलेक्शन हुआ था। वहाँ पे भूमिका का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो जो पहला कैंप लगा था उसके अंदर ये इसको बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन हाथ इसका दोबारा ठीक होने के बाद में इसको दोबारा बुलाया गया और वहाँ पे इसने अपना जोर दिखाते हुए टीम में अपना स्थान बनाया। ये जो इंडिया ने 3 मैच खेले हैं उसमें 2 मैचों में भूमिका का जबरदस्त वहाँ पे स्कोर रहा, ठीक है, और शानदार इसने प्रदर्शन करते हुए भारत का भी नाम रोशन किया, साथ में राजस्थान का भी नाम रोशन किया। राजस्थान अध्यक्ष अजीत सिंह जी, सेक्रेटरी साहब देवेंद्र जी का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने बच्ची को वहाँ पे बहुत प्रोत्साहन किया, बहुत सहायता की। दूसरी बात यह है, अभी हमें NRW रेलवे से और वेस्टर्न रेलवे से आज की तारीख में भूमि के लिए सर्विस के लिए फ़ोन आया है कि आप हमें इसके भेजें फॉर्म भर के और हम उस पर विचार करेंगे। तो बास्केटबॉल में भविष्य बच्चों का बहुत उज्जवल है। समाचार अभी और भी देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। राजस्थान साहित्य परिषद हनुमानगढ़ व राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के तत्वावधान में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय बाल साहित्यकार सम्मान समारोह 2024 में मुख्य अतिथि विधायक गणेश बंसल ने कहा कि साहित्यकार समाज के आगे चलते हैं और समाज को दिशा देने का काम करते हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि राज्य ने सुदूर उत्तराखंड के ऊर्जावान साहित्यकार मनोहर चमोली मनु को सम्मानित करने का निर्णय लिया। शनिवार को जंक्शन के गुरु गोविंद सिंह पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि विधायक बंसल ने कहा कि यह अच्छी बात है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मेधावी हुनर और कला में भी बच्चे आगे आ रहे हैं। उन्होंने वरिष्ठ बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे निजी एवं व्यक्तिगत प्रयास और होने चाहिए। सभापति सुमित अणवा ने कहा कि नगर में विकास का एक पक्ष विद्यार्थियों में साहित्य, समाज और कला के बीच अंकुरित करना भी है। नगर की साहित्यिक संस्था राजस्थान साहित्य परिषद समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करती है। उन्होंने कहा कि यह हम बड़ों की जिम्मेदारी भी है कि बच्चों के भीतर आदर्श नागरिक के निर्माण की गतिविधियां आयोजित करें। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक एवं शायर राजेश चड्ढा ने कहा कि हनुमानगढ़ अपने आप में साहित्यिक और सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों की नगरी है। साहित्य कार्यक्रम शहर को और अधिक संवेदनशील बनाने की पहल के तौर पर देखे जाते हैं। उन्होंने इस तरह के कार्यक्रमों की बाहुलता पर जोर दिया। मेरे सम्मानित नागरिकों एवं मेरे स्कूल में धर्म प्यारे बच्चे बच्चियों एवं शाला साहब, आप सभी का मैं इस साहित्य का समारोह में स्वागत करता हूँ। साहित्य का हमारे देश के अभिन्न अंग हैं। इनके माटी से जुड़े हुए होते हैं। कवि जो है वो माटी से जुड़ा होता है। इनकी बातों में ठीक बातें होती हैं। तो मैं सभी साहित्यकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व संगत की ओर से श्रद्धा के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मकसर में शनिवार को गुरु पर्व को समर्पित नगर कीर्तन निकाला गया। इससे पहले गांव के गुरुद्वारा साहिब में हेड ग्रंथी ने क्षेत्र की खुशहाली के लिए अरदास की।
अरदास के बाद पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन रवाना हुआ। संगत ने पालकी साहिब में विराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाया। नगर कीर्तन गांव की गलियों से होता हुआ शाम को पुनरू गांव के गुरुद्वारा साहिब में पहुंच संपन्न हुआ। नगर कीर्तन का संगत की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नगर कीर्तन में शामिल संगत के लिए जगह जगह चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया। नगर कीर्तन में डाडी जत्था ने गुरबाणी का बखान किया। नगर कीर्तन में काफी संख्या में संगत शामिल थी। भाटी साहब जी, इधरों बजाज जी, इधरों भाई सोहन सिंह जी भुम्मे वाले परिवार, भाई गुरचरण सिंह जी भुम्मे वाले परिवार, इतने रोक के जी एक मिनट आपके हिसाब में रोक लो भाई, रोक दो भाई इतने दवाई ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਲ ਸਾਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਆਪ ਚਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਟੁਕਰਾਤਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਟੁਕਰਾਤਾ, ਜੱਤੀ ਖਾਰਿਆਂ गुरुपुरब को मुख्य रख के हम सब यहाँ पे नगर कीर्तन निकाल रहे हैं उसकी खुशी में। और गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था तो ये 556वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम सब मिलकर यहाँ पे नगर कीर्तन निकाल रहे हैं गुरुपुरब की खुशी में। नौहर के स्थानीय नागरिकों को जनरल सर्जन डॉक्टर जयपाल चिंपा की सेवाओं का लाभ निरंतर मिल रहा है। यहाँ के राजकीय उप जिला चिकित्सालय नौहर में पदस्थापित डॉक्टर जयपाल चिंपा ऐसे जटिल ऑपरेशन कर रहे हैं जिनके लिए नागरिकों को अभी तक जयपुर, बीकानेर, हिसार, सिरसा या अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था। आज हमने नौहर में सरकारी हॉस्पिटल में पूरी टीम के साथ में मिलकर के एक बच्चे का जो हेयर लिप जिसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप, जन्मजात बीमारी होती है जिसके अंदर होंठ कटे हुए रहते हैं एक तरफ का या दोनों तरफ का, जिसके अंदर की चमड़ी को लेकर के बच्चे को होंठ को पुरानी नई शेप के अंदर वैसी शेप देनी होती है। इस तरह का ऑपरेशन होता है। ये काफ़ी मशक्क़त के साथ किया जाता है। ये ऑपरेशन बड़ी सिटी में प्लास्टिक सर्जन के द्वारा या पीडियाट्रिक सर्जन के द्वारा किए जाते हैं। जो अपने नौहर के जैसे सेंटर पे मैंने तो चौथी बार ये ऑपरेशन किया है। इससे पहले मैं 3 ऑपरेशन इस तरह के कर चुका हूँ, वो तीनों भी सक्सेसफुल हैं। और ये चौथा ऑपरेशन भी आप देख सकते हैं, लगाने के बाद की ऑपरेशन के बाद की बच्चे की फ़ोटो जो है उसमें बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा है। और बच्चे के माता पिता, बच्चे के घर वाले पहले भी इस ऑपरेशन के लिए कई जगह घूमे हैं, उनको हर जगह से यही जवाब मिला कि ये ऑपरेशन इस जगह पर नहीं हो सकता। कई जगह फिर बीकानेर इन्हें पहुँचे हुए बच्चा को फिर मैंने कहा सरकारी हॉस्पिटल में नौहर जो बढ़िया करियो ऑपरेशन, बढ़िया तरीके हुआ है, कोई दिक्कत को नहीं, मैं ज़्यादा बोलूँ थोड़ा वो। और ऐसे के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।